सो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, मैंने आपको साइन रूल, कोसाइन रूल, टैन रूल, ये सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, नाउ कम टू द प्रोजेक्शन रूल। अब प्रोजेक्शन रूल क्या होता है वो समझो ध्यान से। प्रोजेक्शन रूल का पहले तो प्रोजेक्शन का मतलब समझते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो? प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से इमेज, कहने का मतलब ये हो गया, लेट सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे पास पॉइंट ए रख लिया हमने, ये पॉइंट बी रख लिया, ये सी रख लिया। एंगल्स भी आपको पता ही है, इस वाली साइड को आप स्मॉल ए बोलोगे, इस वाली साइड को आप स्मॉल बी बोलोगे, ठीक है, और इस वाली साइड को आप स्मॉल सी बोलोगे। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। प्रोजेक्शन का मतलब ये हो गया हमारे पास कि पॉइंट ए जो हमारे पास है विच इज एंगल ए, यहां से आप क्या करो, अपना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहां पे ड्रॉप किया हमने। ये ड्रॉप करने के बाद दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट हो जाएगा। ये ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, इस तरह से स्प्लिट हो गया। ठीक है, दिस इज एंगल बी। ठीक, हम क्या करते हैं, इतनी लेंथ को एक प्रकार एक टाइम के लिए एक्स मान लेते हैं, तो बचा हुआ लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, वो a माइनस एक्स आ जाएगा, या फिर आप दूसरे वे में भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास लेट सपोज y हो गया। ठीक, अब बात समझना ध्यान से। आप मेरे को बताओ कि अगर मैं cos b लिखना चाहूँगा, cos b इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूँगा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास, बेस हमने x माना हुआ है, सो x अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, c है, तो x क्या हो जाएगा, सो x शुड बी इक्वल टू c इंटू कॉस बी, कॉस बी। सेम एज जब आप C के लिए निकालोगे, एंगल C के लिए निकालोगे, तो आप बताओ मेरे को कॉस C इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, दैट इज y अपॉन में b, तो y अपॉन में b। तो यहां से आप मेरे को बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास b कॉस C। अब हमें ये पता है कि x प्लस वाई को जब आप सम करते हो वही इक्वल टू आ जाता है हमारे पास a के। सो हमें ये पता है कि a इक्वल टू जो है वही हमारे पास है x प्लस वाई। अब x की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, तो a इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने निकाली हुई है c cos b प्लस y की वैल्यू b cos c। सो दिस इज द आइडेंटिटी विच इज नोन एज प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी आप देख पा रहे हो, दोनों का दोनों सेम मतलब है, या फिर सेम ही बात लिखी हुई है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, जब आप B वाले वर्टेक्स से प्रोजेक्ट करोगे, C वाले से प्रोजेक्ट करोगे, तो अगेन दो फॉर्मूले और निकल कर आएंगे। ठीक है, उन फॉर्मूलों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैटर्न को नोटिस करते हुए, क्योंकि फॉर्मूले याद करना थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट हो सकता है। पैटर्न अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत इजीली सारे के सारे फॉर्मूले लिख पाओगे। अब a इज इक्वल टू मैंने क्या किया, यहाँ b और c ऐसा रख दिया है। उसी तरीके से आप अगर इसका सेकंड पार्ट लिखना चाहोगे तो लिखा जाएगा b इज इक्वल टू, भाई ये a इज इक्वल टू था, दूसरा वाला हमारे पास b इज इक्वल टू होगा। अब b इज इक्वल टू में क्या होगा, a होगा और c होगा केवल, तो लिखा जाएगा a cos c प्लस c cos a। इस तरह करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह के इसका थर्ड पार्ट अगर मैं लिखना चाहूँगा, तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट a लिख लिया हमने, b लिख लिया, c लिख लिया, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c में हमारे पास a और b आएगा, तो आप क्या लिख दोगे, a cos b प्लस b cos a। इस तरह के हमारे पास पहला, दूसरा एंड तीसरा, तीनों के तीनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख लिया। सो दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन रूल इन अ सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है।